हाँ जी भाई, जय हिंद। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी सीएचएसएल 2025 का नोटिफिकेशन आ गया है और जिस बात का डर था वही हुआ है, क्योंकि जो इसका मेंस है 2026 में जाएगा, 2026 में जाएगा। तो एसएससी ने जो डेट, एज की जो डेट रखी है वो 2026 के हिसाब से रखी है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, बहुत बच्चे ओवर एज हो जाएंगे, क्योंकि सीजीएल में आपको पता था अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग एज ली गई थी। क्यों? क्योंकि उसका मेंस जो होना था वो 2025 में ही होना था। ये एसएससी की तरफ से बड़ी गलती है, क्योंकि बहुत बच्चे जो सीएचएसएल का इंतजार कर रहे थे वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, सीएचएसएल क्या है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो ओवर एज हो रहे हैं, तो भाई आप लोग सीजीएल पे फोकस करो या अपना इशू जो है वो एसएससी को मेल करो, अपना जो कंसर्न है वो रेज करो, क्योंकि ये जो वैकेंसी है 2025 की है, 2025 की है। तो एसएससी को जो एज की जो क्रूशियल डेट देनी चाहिए थी वो भी 2025 की देनी चाहिए थी। अब दूसरी बात क्या है, वैकेंसीज का ग्राफ आपको पता है कि एसएससी में लगातार गिर रहा है, लेकिन इस बार सीएचएसएल में ज्यादा ग्राफ नहीं गिरा है, क्योंकि ये पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी आती नहीं है। तो सबको उम्मीद थी कि 3000 से 3500 के बीच में वैकेंसी जाएंगी और वैसा ही हुआ, 3131 वैकेंसी आई हैं। अब दूसरी चीज, इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, तो जो 12th पास है किसी भी एक्सट्रीम से, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से, किसी भी उससे अगर आपने 12th कर रखा है, आपकी डेट, आपकी जो एज है 18 से 27 साल के बीच में, अभी मैं बताऊंगा कि किस डेट के हिसाब से, तो आप सीएचएसएल का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये एक अच्छी जॉब होती है। इसमें 3 तरह की पोस्ट होती है, एक तो लोअर डिवीजन क्लर्क, दूसरी क्या होती है डीईओ लेवल 4 और तीसरी होती है डीईओ लेवल 5। जो लोअर डिवीजन क्लर्क होगा उसकी सैलरी आपको पता है कि अप्रॉक्स 40K होगी, 40,000 के आसपास होगी। जो डीईओ की सैलरी होगी वो 45,000 लेवल 4 में, और लेवल 5 में आपको पता है कि वो 50 तक पहुंच जाएगी। तो ये एक अच्छी सैलरी मानी जाती है ग्रुप सी की जॉब के लिए, और बहुत ही बेहतरीन जॉब है। कई सारे डिपार्टमेंट में तो 5 दिन ही काम है, सैटरडे संडे को आपको ऑफ भी रहेगा। तो सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। एक बार फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो देख लेना, सिलेबस क्या है, सैलरी क्या है, फॉर्म क्या है, टाइपिंग टेस्ट क्या है, सारी जानकारी मैं देने वाला हूं आप लोगों को। सबसे पहले तो जो ये डेट आई, एसएससी ने नशा कर रखा था, क्योंकि एसएससी का नियम है हमेशा सस्ता नशा करती है। एसएससी हमेशा सस्ता नशा करती है, भांग खाती। कैसे, अभी मैं बताने वाला हूं। पहले तो डेट्स जो है वो फॉर्म ऑनलाइन की क्या है, 23 जून से शुरू हो जाएगा, मतलब कल रात को ही शुरू हो गया था। और लास्ट डेट क्या है, 18 जुलाई, 18 जुलाई। और जो लास्ट डेट है पेमेंट करने की वो भी 18 जुलाई है। उसके बाद सॉरी, जो रिसिप्ट डाउनलोड करने की लास्ट डेट है वो क्या है, 18 जुलाई। पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो 19 जुलाई। 19 जुलाई को आपके भाई का बर्थडे भी है, तो आपको ये डेट याद ही रखनी चाहिए। उसके बाद जो करेक्शन विंडो है वो 23 और 24 जुलाई को खुला रहेगा रात के 11 बजे। तो अगर फॉर्म भरते समय कोई आपका कुछ गलत हो जाए तो 200 रुपये फॉर्म फीस पे करके आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्री कब होगा। प्री टायर 1 जो प्री है आपका वो कब होगा, तो प्री की अगर हम बात करें तो प्री होगा 8 सितंबर से 18 सितंबर, मतलब एमटीएस से पहले हो जाएगा, 8 सितंबर से लेके 18 सितंबर के बीच में। लेकिन एसएससी ने सस्ता नशा किया है, हमेशा करता रहता है। आपको पता है एसएससी के बारे में, एसएससी हमेशा से सस्ता नशा करता था, करता है और करता रहेगा। अभी वो बोल रहा था कि हम एआई से पेपर बनाएंगे, एआई से अभी ये बनाया है। देखो इसमें क्या गलती की है, फरवरी मार्च 2025 में मेंस की डेट दे रखी है। 2025 कब, फरवरी मार्च। अब बताओ 2025 कब, फरवरी मार्च तो निकल चुका है। प्री होगा सितंबर में, और रिवर्स हो रहा है, ऑर्डर रिवर्स हो रहा है, जबकि यहाँ पे लिखा होना चाहिए 2026, 2026 लिखा होना चाहिए था। तो आप जान सकते हो कि एसएससी एआई से पेपर बनाएगा तो कैसा बनाएगा। ये उस चीज का एपिटोम है, परफेक्ट एग्जाम्पल दे दिया एसएससी ने कि उनकी गलतियां ऐसी ही रहेंगी। एसएससी कभी सुधार नहीं करेगा, एसएससी में कोई भी सुधार कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा से सस्ता नशा करता आया है। दूसरी चीज, आपको मेंस में काफी समय मिलेगा। अगर आप आज से तैयारी शुरू कर रहे हो तो आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी प्री में ही आपको पता है जुलाई है, अगस्त है और आधा सितंबर है। तो आपके पास सितंबर के 10 दिन है और इसके भी 8-9 दिन है। तो ये समझ लो कि आपके पास लगभग
70 से 80 दिन है, और 70 से 80 दिन में जो बच्चा तैयारी शुरू करेगा, प्री तो निकाल ही लेगा, मेंस में दिक्कत आएगी। लेकिन मेंस में एसएससी ने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने का टाइम है आपके पास। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर मार्च में जाएगा तो 6 महीने, फरवरी में जाएगा तो 5 महीने, और 5 महीने में तो आप एसएससी का कोई भी पेपर उड़ा दोगे। दूसरी चीज, जो सीजीएल का मेंस हो जाएगा वो दिसंबर में हो जाएगा, तो जिसके मार्क्स सीजीएल मेंस में अच्छे आएंगे, तो आपको पता है कि सीएचएसएल मेंस वो बंदा नहीं देगा, क्योंकि फरवरी मार्च तक सीजीएल का रिजल्ट आ जाएगा, और उसको अगर ऑलरेडी लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 की जॉब मिल जाएगी, तो वो सीएचएसएल का क्यों पेपर देगा मेंस का? तो कंपटीशन कम होने वाला है सीएचएसएल मेंस में, क्योंकि सीजीएल वाले बंदे वहां नहीं बैठेंगे। अब बात जो एज का इशू है, तो चलो सीएचएसएल वालों के पास तो ऑप्शन है, वो सीजीएल का फॉर्म फिल कर लेंगे। लेकिन अगर यही चीज हुई सीपीओ के साथ, तो उनके साथ बहुत गलत हो जाएगा। तो आप लोगों को अभी से एसएससी के खिलाफ आवाज उठानी, एज रेकनिंग इशू के खिलाफ आपको आवाज उठानी है। और वैसे तो एसएससी सुनने वाला नहीं, आप लोग कोशिश करोगे तो शायद सुन ले। और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो ये टोल फ्री नंबर एसएससी ने दे रखा है। अब आगे की जानकारी करते हैं। पे स्केल क्या है? तो पे स्केल आपको पता ही है, लोअर डिवीजन क्लर्क जो होता है, एलडीसी होता है, वो लेवल 2 की जॉब होती है। 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में इसकी ग्रेड पे होती है, जो बेसिक पे होती है। लेकिन जो अप्रॉक्स सैलरी आपकी बनेगी वो 40K बनेगी। एक्स सिटी में 40K बनेगी। कितनी बनेगी? 40,000 सैलरी आपकी बनने वाली है, 40K। ठीक है। उसके बाद अगर हम डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करते हैं, तो ये 2 प्रकार की होती है, एक लेवल 4 की, एक लेवल 5 की, एक ग्रेड ए भी आता है इसमें। तो जो लेवल 4 होगा उसकी सैलरी आपको पता है 25,500 से 81,000 के बीच में रहेगी, ये बेसिक पे है। और डीए, एचआरए वगैरह मिला के इसकी जो सैलरी बनेगी 45K। और लेवल 5 आपको पता है 29,200 से लेके 92,300 तक है इसकी जो सैलरी बनेगी। एक्स सिटी में जो आपके अकाउंट में पैसा आएगा सारा कुछ कट कुटा के तो 50,000 आएगा, यही इसमें है। तो ये 3 तरह की पोस्ट हैं, आपको पता ही होगा, एलडीसी, डीईओ और डीईओ लेवल 5 ग्रेड ए जिसे बोलते हो। लेकिन एक चीज है, जो एलडीसी है इसमें आपका जो 150 मार्क्स ले आओगे तो प्री निकल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको 165 प्लस करना है। डीईओ के लिए जो आपका प्री का स्कोर होना चाहिए 165 होना चाहिए, क्योंकि डीईओ में तो पता ही है ना सारी चीजें आपको। अब चलते हैं आगे। अब आते हैं वैकेंसीज कितनी है। तो एसएससी ने क्या किया है, अप्रॉक्स 3131 वैकेंसीज दी हैं। पिछले साल से 400-500 वैकेंसीज कम है, लेकिन अभी बढ़ने की संभावना है, वो बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती है। तो आप 3100 वैकेंसीज मान के चलो, ये एक अच्छा अमाउंट है एसएससी के हिसाब से। जो सबसे ज्यादा गलती एसएससी ने की है, जो एज लिमिट है वो 1 जनवरी 2026 के हिसाब से नापेगा। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 तक आप 27 साल के होने चाहिए। 27 साल से 1 जनवरी 2026 को आपकी मैक्सिमम एज 27 होनी चाहिए और मिनिमम एज 18 होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी को 3 साल का, एससी को 5 साल का, ऐसे ही एसटी को मिलेगा, और जो हैंडीकैप वाले हैं, पीडब्ल्यूवीडी वाले हैं, उनको भी मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, तो आपके पास डीईओ के लिए जो पोस्ट है वो 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से विद मैथमेटिक्स। एलडीसी के लिए किसी भी स्ट्रीम से आपके पास 12th होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आप 12th पास किए हो तो आप एलडीसी का फॉर्म भर सकते हो। जो क्रूशियल डेट है इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, अगर आपका रिजल्ट 1 जनवरी 2026 तक आ जा रहा है 12th का, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको पता ही थी। सिलेबस क्या है टीयर 1 का, आपको पता ही है। टीयर 1 का सिलेबस क्या होगा, वही 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के आएंगे, 25 रीजनिंग के आएंगे, 25 मैथ्स के आएंगे, 25 जीएस के आएंगे। कितने मार्क्स का आएगा, 50। आपको टारगेट कितना करना, मिनट 60 मिनट्स मिलेंगे, और जो स्क्राइब के साथ जाएंगे उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो 100 क्वेश्चंस होंगे, कितने होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे। मार्क्स कितना होगा, 200 मार्क्स होगा। ठीक है। आपको टारगेट कितना करना है, आपको टारगेट करना है 200 में से 150 आपको लाना है, अगर आप यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हो। एससी वाले 145 या 140 टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद मेंस का सिलेबस आपको पता है कि मेंस में आपको पता है कैसे होगा। उसमें होगा
पहले तो जो सेशन 1 आएगा मेंस में, उसमें आपको पता है क्या आएगा, मैथ्स और रीजनिंग आएगी। सेशन 1 के सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग आएगी, 30 क्वेश्चन होंगे, 180 नंबर का होगा। सेक्शन 2 जो होगा, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन और जीएस के 20 क्वेश्चन, ये भी 180 का होगा, आपको पता ही होगा। कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन होंगे, 45 नंबर। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जो 15 मिनट मिलेंगे, आपकी 35 मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, और डीईओ के लिए स्पीड थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए, 40 के अप्रॉक्स। ये सारी जानकारी है, सिलेबस वही है जो सीजीएल वाला था, कुछ भी बदला नहीं है, सारी चीज़ें वही है, सेम है। उसके पास स्किल टेस्ट क्या होगा, स्किल टेस्ट के बारे में ये जानकारी दे रखी है। 15 मिनट्स मिलेंगे, आपको पता ही है, एसएससी में होता ही है। और कितना करना है, 3700 से 4000 की डिप्रेशन करना है डीईओ के पोस्ट के लिए। और इधर भी लिखा है 2000 से 2200 की डिप्रेशन आएगा बाकी पोस्ट के लिए। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको पता है। हमारा चैनल एसएससी रैंकर्स है, एसएससी रैंकर्स चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल एसएससी एग्जाम रैंकर्स, वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। अगर वहाँ भी कोई दिक्कत है तो इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर टेलीग्राम में टाइप कर लेना, मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है 6391467420, इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और संदीप भैया 07 टाइप करके इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हो। तो ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। सभी को जय हिंद, बाय बाय।